Good morning everyone. Welcome to BCS Physics classes. We have to discuss today topic conservation of Strangnes and conservation of Faraday. इससे जो प्रीवियस क्लास थी अपने पास उसमें अपन ने लेप्टॉन नंबर, बेरियर नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो सारे देख लिए थे. तो आज अपन जो देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंगनेस. तो सबसे पहले तो फर्स्ट व्हाट इज़ द स्ट्रेंगनेस. स्ट्रेंगनेस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है तो उसकी बात करेंगे. तो फर्स्ट देखते हैं अपन स्ट्रेंगनेस से क्या मीनिंग होता है. तो स्ट्रेंगनेस इज ए क्वांटम नंबर. स्ट्रेंगनेस इज ए क्या है, क्वांटम नंबर है. तो यहाँ पे देखो अपने पास स्ट्रेंगनेस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट है. स्ट्रेंगनेस हिंदी में इसे बोला जाता है विचित्रता. हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, विचित्रता. हिंदी में इसे विचित्रता बोलते हैं. अब अपन को देखना है कि इसमें होता क्या है. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट अपन बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंगनेस की कि कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंगनेस क्या होता है. तो जब भी अपने पास कोई ऐसी रिएक्शन आती है, ऐसे कोई एलिमेंट्री पार्टिकल की रिएक्शन आती है जिसमें जो भी पार्टिकल है वो जब बनते हैं, यानी जब पार्टिकल का फॉर्म होता है वो तो होता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के बेस पे. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन. एक तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि दिस पार्टिकल विच आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एंड डीके आर वीक इंट्रैक्शन. यानी जो डीके होता है वो वीक इंट्रैक्शन से होता है और जो बनते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से बनते हैं. तो जब भी पार्टिकल का यदि कोई नए पार्टिकल बन रहे हैं तो वहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, और यदि कुछ पार्टिकल का डीके होता है तो वो आएगा वीक इंट्रैक्शन. तो ऐसे जो भी अपने पास ये वाला कंसेप्ट होता है कि कुछ पार्टिकल का डीके होता है, कुछ पार्टिकल नए बनते हैं, तो उस पर ये अलग अलग टाइप्स के इंट्रैक्शन होते हैं. तो मैं कह सकता हूँ कि इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नए क्वांटम नंबर को डेवलप किया गया जिसे बोला गया स्ट्रेंगनेस. तो एक क्वांटम नंबर वाज डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड सच पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड स्ट्रेंगनेस. तो स्ट्रेंगनेस एक क्वांटम नंबर है जो इसको डेवलप किया गया इसको डिफाइन करने के लिए. अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू रूल बिफोर इंट्रैक्शन एंड आफ्टर इंट्रैक्शन स्ट्रेंगनेस रिमेंस आर सेम. रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से बाद, बिफोर द इंट्रैक्शन एंड आफ्टर द इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज स्ट्रेंगनेस आर सेम. तो स्ट्रेंगनेस जो होती है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. उसके बाद अपने पास एक फॉर्मूला है. स्ट्रेंगनेस एक क्वांटम नंबर है. तो जैसे अपना आई एक क्वांटम नंबर था, I3 एक क्वांटम नंबर था, तो सारी वैल्यू अपन ने कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से निकाली थी हर एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए. तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपने पास स्ट्रेंगनेस है तो स्ट्रेंगनेस की भी वैल्यू अपन कोई फॉर्मूले से निकालेंगे. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू गेलमान-निसीजमा. अकॉर्डिंग टू गेलमान-निसीजमा ने एक फॉर्मूला गिवन दिया था. वो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला था अपने पास Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बाय 2. Q यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, Q तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या हो जाएगा Q अपने पास, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज. जो I3 है वो I3 हो जाएगा अपने पास क्या, थर्ड कंपोनेंट ऑफ I. क्या हो जाएगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ I. फिर हो जाएगा अपने पास जो Q है वो हो गया I3 हो गया. B हो जाएगा अपने पास बेरियर नंबर. B हो जाएगा क्या, बेरियर नंबर. बेरियर नंबर पार्टिकल है तो +1, एंटी पार्टिकल है तो -1. और S यहाँ पे क्या हो जाएगी अपने पास, स्ट्रेंगनेस. ये क्या हो जाएगी अपने पास, स्ट्रेंगनेस. तो अपने पास ये एक फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है. यदि ये फॉर्मूला याद है तो आपको स्ट्रेंगनेस हर पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे जो B प्लस S है, यहाँ पे क्या है B प्लस S यानी बेरियर नंबर, और उसमें यदि स्ट्रेंगनेस को मैं ऐड करता हूँ तो एक नया चार्ज बनता है जिसे बोलते हैं हाइपर चार्ज. क्या बोलते हैं अपन, हाइपर चार्ज. तो ये भी एक नया क्वांटम नंबर, एक न्यू क्वांटम नंबर है जिसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपर चार्ज. क्या बोलते हैं अपन, हाइपर चार्ज, जिसको अपन किससे लिखते हैं, Y से डिनोट करते हैं. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाइपर चार्ज है वो B प्लस S होता है, वो एक क्या, एक न्यू क्वांटम नंबर है तो इसको एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है.
अब इसके बाद अपन को सभी एलिमेंट्री पार्टिकल की एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, Q इक्वल टू I3 B प्लस S बाई 2 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, यदि मैं सारी वैल्यू रख के देखता हूँ तो देखो फर्स्ट तो अपन निकालते हैं, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, S निकालना है। क्या निकालना है मुझे, S निकालना है। तो कैसे अपन निकाल सकते हैं, जैसे मैं फर्स्ट बात करता हूँ किसकी, पायोन्स की। फर्स्ट किसकी बात करते हैं अपन, पायोन्स की। अपन को पता है कि पायोन्स ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, पायोन्स ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट में 3 पार्टिकल होते हैं, एक तो पाई प्लस, एक होता है पाई नॉट और एक होता है अपने पास पाई माइनस। तो ये 3 पार्टिकल है, पाई प्लस, पाई नॉट और पाई माइनस। अब इसकी अपन स्ट्रेंथनेस एज्यूम करते हैं या एज्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे निकाली जाएगी, देखो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारी वैल्यू आपको ध्यान होगी ही। जैसे मैं फर्स्ट निकालता हूँ किसकी, पाई प्लस की। तो पाई प्लस के लिए मुझे पता है कि इसका Q है। Q तो कितना हो जाएगा अपने पास, +1। बेरियन नंबर, पायोन्स का बेरियन नंबर होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि पायोन्स कायोन्स सीटा किस में आते हैं, मेसोन में आते हैं, तो वो बेरियन नहीं होते। फिर अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास I3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आती है, +1। तो सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू रख दो। तो देखो इसमें Q तो आ जाएगा अपना कितना, +1 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू +1 प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, B प्लस S। तो B की जगह 0 हो जाएगा, प्लस S बाय 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी भी, S इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम पाई नॉट है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I3 की वैल्यू है वो क्या रहती है, इसकी 0 रहती है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो Q तो 0, I3 0 प्लस B 0 प्लस S बाय 2। तो यहाँ भी S कितना आ जाएगा अपने पास, 0। यानी ऑल पायोन्स पार्टिकल इज स्ट्रेंथनेस इज 0। पाई माइनस है, तो पाई माइनस के लिए चार्ज कितना, Q-1। बेरियन नंबर कितना अपने पास, बेरियन नंबर 0। I3 कितना, I3 हो जाएगा अपने पास -1। और जो अपने पास फॉर्मूला है तो Q इज इक्वल टू -1 रखना है, I3 इज इक्वल टू -1 प्लस B प्लस, तो B की जगह 0 हो जाएगा, प्लस S बाय 2। तो यहाँ भी S कितना आएगा अपना, 0 है। तो ये तो अपन ने किसका निकाला है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल का निकाला है जिसमें पायोन्स ट्रिपलेट पार्टिकल की बात की है। सेम टू सेम मैं बात करता हूँ किसकी, सिग्मा की। किसकी बात करते हैं अपन, सिग्मा की। तो पहले जो ट्रिपलेट पार्टिकल होते हैं वो सारे देख लेते हैं। तो बात करते हैं अपन किसकी, सिग्मा की। देखो जी सिग्मा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, सिग्मा की। तो सिग्मा के लिए स्ट्रेंथनेस क्या क्या आएगी, वैसे तो ये सारी वैल्यू है वो आपको सारी याद भी रखनी है। किसकी बात करते हैं अपन, सिग्मा की। तो सिग्मा भी अपने पास 3 पार्टिकल थे, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉट और सिग्मा माइनस। तो ये तीनों करने हैं। तो फर्स्ट ले लेता हूँ मैं सिग्मा प्लस, सेकेंड ले लेता हूँ सिग्मा नॉट और थर्ड ले लेता हूँ सिग्मा माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस है तो इस पर चार्ज लिख लो कि सिग्मा प्लस का चार्ज क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, सिग्मा प्लस का जो चार्ज है वो हो जाएगा अपने पास Q इज इक्वल टू +1। बेरियन है, बेरियन बिल्कुल है, ये बेरियन है सिग्मा पार्टिकल। फिर अपने पास क्या हो जाएगा I3, तो I3 क्या हो जाएगा +1। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो Q इज इक्वल टू I3 +1 B प्लस S बाई 2, यानी 1 प्लस S बाई 2, ये वाला हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि 1 से 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, S बाई 2। क्या हो जाएगा अपने पास, S बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे -1 बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा S बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी S की वैल्यू कितनी, -1। तो मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा के लिए S की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इसमें भी वही आनी चाहिए, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, B इज इक्वल टू 1, I3 इज इक्वल टू कितना अपने पास 0। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, तो 0 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू I3 B प्लस S बाय 2। तो इसमें भी S की वैल्यू क्या आएगी, वही -1 आएगी। तो सिग्मा सभी पार्टिकल में S की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। सिग्मा -1 की बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 1, I3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, Q और I3 क्या हो जाएगा अपने पास -1। तो वैल्यू रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 प्लस S बाय 2। तो इसमें भी ये से ये कैंसिल आउट, तो क्या रहेगा H इज इक्वल टू -1। यानी जितने भी सिग्मा पार्टिकल होते हैं, सिग्मा पार्टिकल के लिए सारों के लिए S क्या आएगा अपने पास, -1 आएगा। फिर अपन बात करते हैं तो ट्रिपलेट में तो यही पार्टिकल थे जिसमें अपन S स्ट्रेंथनेस फाइंड आउट किया है। अब अपन आते हैं किस पे, डबलेट पे। किस पे आते हैं, डबलेट पे।
तो अब बात करेंगे अपन किसकी, डबलेट की। तो डबलेट में क्या आएगा वो देखते हैं। तो आ जाएगा फर्स्ट थर्ड पार्टिकल है अपना डबलेट जो है न्यूक्लियन। क्या है अपने पास, न्यूक्लियन। यदि अपन न्यूक्लियन की बात करते हैं तो न्यूक्लियन में एक तो प्रोटॉन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूक्लियन की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू कितना, +1। बी की वैल्यू कितनी, बिल्कुल बेरियन नंबर है तो +1। यदि I3 की वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो वैल्यू रख लो। तो Q इज इक्वल टू +1, I3 इज इक्वल टू 1/2 +1 +S/2। ये गैलमान सिग्मा का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अपन रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 -1/2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, S/2। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 तो S/2 इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ भी प्रोटॉन के लिए भी ये पार्टिकल की क्या आ जाएगी अपने पास, स्ट्रेंथनेस 0 आ जाएगी। सेम टू सेम यदि Q की निकालते हैं, Q क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बेरियन नंबर 1 होता है। I3 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास Q 0, I3 की वैल्यू -1/2 +1 +S/2। तो ये हो जाएगा +1/2 इधर आ जाएगा, ये इसका 1/2 इधर आएगा, तो ये -1/2 इज इक्वल टू S/2। यहाँ पे मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे S इज इक्वल टू यहाँ भी क्या आएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए अपने पास S क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए भी स्ट्रेंथनेस क्या हो जाएगी, 0। फिर अपन बात करते हैं किसके लिए, अब डबलेट पार्टिकल में क्या रह गया अपने पास, कायन्स। क्या रह गया अपने पास, कायन्स। तो अब बात करते हैं अपन किसकी, कायन्स की। तो देखो फोर्थ ले लिया अपन ने क्या, कायन्स। कायन्स में भी अपने पास दो पार्टिकल रहते हैं, एक तो रहता है K+ और एक रहता है अपने पास K0। तो देखो इसमें Q की वैल्यू क्या है अपने पास, +1 है। बेरियन अपने पास पायन्स, कायन्स और सीटा क्या होते हैं, मेसोन होती है, तो बेरियन नहीं होता, तो ये 0। इसके I3 की वैल्यू क्या है, डबलेट है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें Q क्या बनेगा, Q तो बनेगा +1 इज इक्वल टू I3 बनेगा 1/2 +1 + B + S यानी 0 + S/2। ये वाली टर्म बनेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 - 1/2 इज इक्वल टू S/2। यही आएगा। 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 इज इक्वल टू S/2। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, +1। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, +1। किसके लिए, कायन्स के लिए। सेम टू सेम यदि K0 के लिए निकालता हूँ तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I3 क्या हो जाएगा अपने पास, -1/2, क्योंकि इसकी दो वैल्यू होती है, प्लस इधर आ गया तो माइनस इधर आएगा। वैल्यू रखेंगे तो Q तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू I3 -1/2 B + S यानी 0 + S/2। तो 1/2 इज इक्वल टू रह जाएगा S/2 और S की वैल्यू यहाँ भी क्या आएगी अपने पास, 1 आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कायन्स हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने पास न्यूक्लियस हो गया, कायन्स हो गया। फिर डबलेट में आता है अपने पास क्या, कैस्केड। क्या आता है अपने पास, कैस्केड। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, कैस्केड पार्टिकल की। तो 5 नंबर का आ जाएगा अपने पास कैस्केड पार्टिकल। इसमें क्या होता है अपने पास, कैस्केड को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एक तो ये होता है और एक E0 होता है। ठीक है, यदि मैं इसकी Q की वैल्यू की बात करता हूँ तो Q -1 है। यदि बेरियन नंबर की बात करता हूँ तो बेरियन +1 है। I3 की बात करता हूँ तो I3 क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू अपन पहले देख चुके हैं। तो I3 क्या आ जाएगा अपने पास, -1/2। तो Q -1 बेरियन 1 I3 इज इक्वल टू -1/2। तो S की वैल्यू कितनी, तो Q की वैल्यू -1, I3 की वैल्यू -1 +1 + S/2। तो ये हो जाएगा -1 + 1/2 -1/2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, S। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो S इज इक्वल टू कितना, -1। S इज इक्वल टू कितना, -1। तो कैस्केड की वैल्यू अपने पास क्या आती है, S इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, सॉरी -1 नहीं, ये S/2 भी तो रहेगा साथ में। ये -1 था, ये -1/2, तो ये से कैंसिल आउट, तो क्या रहा अपने पास, -1 रहा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास, S की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं सारी वैल्यू निकालूंगा। तो अपन सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके बेस पे। यहाँ पे अपने पास कैस्केड है, कैस्केड डबलेट पार्टिकल था। डबलेट के लिए जो वैल्यू आई है S इज इक्वल टू -2 आई है। कैस्केड के लिए मैं दूसरी वैल्यू निकालता हूँ, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेरियन अपने पास सही। I3 कितना हो जाएगा अपने पास, I3 हो जाएगा अपने पास ये -1 था, तो ये क्या हो जाएगा, +1/2।
तो वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस S/2, -1/2 इधर आ जाएगा, -1/2 इधर आ जाएगा, ये रहेगा S/2, -1 इज इक्वल टू S/2, तो ये रह जाएगा S इज इक्वल टू कितना, -2, तो ये वाली भी वैल्यू क्या रह जाएगी, S इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया अपने पास कैस्केड है। तो अपने पास प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, कायंस हो गया और कैस्केड हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, उसके बाद अपन बात करेंगे सिग्मा हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं सिंगलेट पार्टिकल की। तो आप कोई भी चाहे कोई सा भी पार्टिकल आए, अपन फार्मूला गैल्वानी-सिग्मा का फार्मूला लेके अपन इसको निकाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं सिंगलेट पार्टिकल में। तो सिंगलेट पार्टिकल में आपके पास 3 पार्टिकल है। यदि मैं इस सिंगलेट पार्टिकल की बात करूँ तो सिंगलेट पार्टिकल में कितने पार्टिकल है अपने पास, 3 पार्टिकल है। कौन कौन से, एक तो है अपने पास लैम्बडा नॉट, कौन सा है लैम्बडा नॉट, एक है ओमेगा माइनस और एक है अपने पास कौन सा ईटा, ये 3 पार्टिकल है। तो सबसे पहले लैम्बडा का चार्ज कितना है, क्यू की वैल्यू 0 है। लैम्बडा क्या है अपने पास, बेरियन नंबर है 1 हो जाएगा। I3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए जो S की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस S/2। तो लैम्बडा नॉट के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो लैम्बडा के लिए वैल्यू आएगी अपने पास क्या, S इज इक्वल टू, देखो ये -1/2 इज इक्वल टू S/2, तो S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो इसके लिए S क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद अपन बात करते हैं ओमेगा माइनस। तो ओमेगा माइनस के लिए जो टर्म आएगी, तो ओमेगा माइनस है उसके लिए Q क्या हो जाएगा अपने पास, -1, Q इज इक्वल टू -1, बेरियन नंबर 1, S इज I3 इज इक्वल टू, इसकी I3 की वैल्यू कितनी है ओमेगा की, 0 सिंगलेट पार्टिकल है तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने, देखो यहाँ पे Q क्या है, Q अपन को क्या लेना है, -1 लेना है। तो Q -1, I3 0 प्लस 1 प्लस S/2, ये वाली टर्म आएगी। तो -1 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू S/2, तो ये कितना हो जाएगा, -3/2, -3/2 और S/2, तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं ईटा की, किसकी बात करते हैं, ईटा की। तो ईटा का जो चार्ज है ये भी क्या होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा। बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0, कायंस ईटा मेजॉन होता है, बेरियन नहीं होता। I3 हो जाएगा अपने पास 0, तो इसमें भी वैल्यू रहेगी 0 इज इक्वल टू 0 1 0 प्लस S/2, तो यानी ईटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, S इज इक्वल टू 0 आएगी। क्लियर। तो ये मैंने सारे पार्टिकल की क्या निकाली है, स्ट्रेंथनेस निकाली है। तो इस टाइप से आप कोई भी पार्टिकल की स्ट्रेंथनेस निकाल सकते हो। उसके ये बाद यदि मैं रेजोनेंस पार्टिकल की बात करता हूँ, किसकी बात करते हैं अपन, रेजोनेंस पार्टिकल की। तो रेजोनेंस पार्टिकल अपन ने लिए थे 4 पार्टिकल लिए थे, कितने लिए थे 4। जैसे ले लिया मैंने रेजोनेंस पार्टिकल में ले लिया डेल्टा, 4 थे अपने पास रेजोनेंस पार्टिकल। रेजोनेंस पार्टिकल में क्या होगा अपने पास, रेजोनेंस पार्टिकल का मतलब होता है अपने पास डेल प्लस प्लस, डेल प्लस, डेल नॉट और डेल माइनस, ये सारे थे अपने पास, ये 4 टर्म थी। और इसका जो सभी का S आता है वो क्या आता है, 0 आता है। कैसे, यदि मैं इसकी डेल प्लस प्लस की स्टेट लिखता हूँ तो देखो इसकी स्टेट आती है, तो मैंने देखा था कि इसकी जो I की वैल्यू आती है वो 2i + 1, इसकी जो I की वैल्यू आती है वो सभी के लिए क्या आती है, 3/2। यानी ये कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा माइनस, इसकी I3 की वैल्यू क्या होगी, तो -3/2 से लेकर क्या होगी, I3 + 3/2 तक ये वाली वैल्यू होगी। तो इसकी जो स्टेट बनेगी वो क्या बनेगी, डेल प्लस प्लस है, तो देखो I की वैल्यू 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का 3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। फिर क्या हो जाएगा अपने पास डेल प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये भी 1 होगा, तो ये 1/2। ये 1/2 क्यों, इसके बीच वैल्यू क्या आएगी, -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2, ये 4 वैल्यू पॉसिबल है, तो ये 4 वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो पॉजिटिव की ये दोनों आ गई। यदि डेल नॉट की बात करते हैं, तो डेल नॉट की बात करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल नॉट है, डेल नॉट की टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, यदि मैं 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 1/2, तो डेल नॉट के लिए क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, ये वाली टर्म हो जाएगी। ऐसे यदि डेल माइनस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 और -3/2, तो ये इसकी क्या हो जाएगी स्टेट। अब यदि इसकी मैं कोई भी एक स्ट्रेंथनेस निकालता हूँ, तो देखो जैसे ले लिया मैंने डेल प्लस, तो डेल प्लस के लिए इसका Q कितना है, +1 है, तो +1। बेरियन नंबर कितना है, बेरियन 1 है।
एस कितना होता है इसका, जो I3 की वैल्यू है, आई की वैल्यू है वो 3/2 है, बट इसकी जो I3 की वैल्यू है वो क्या आई है अपने पास -1/2, तो ये मैंने ले लिया -1/2। फॉर्मूला क्या कहता है, Q इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू I3 की वैल्यू, तो ये I3 की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास -1/2, फिर हो जाएगा अपने पास 1 + S/2, ये हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि 1 - 1/2, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास S/2, 1 से 1 ये तो क्या हो जाएगा अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन रेजोनेंस पार्टिकल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रेजोनेंस पार्टिकल का जो स्ट्रेंथनेस आता है वो एक तरीके से इसका स्ट्रेंथनेस आ रहा है 1 = S/2, यानी इसका तो 2 हो गया, बाकी आना तो 0 चाहिए था। जो रेजोनेंस पार्टिकल होता है उसका S हमेशा स्ट्रेंथनेस 0 आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें शायद अप्लाई नहीं कर दी क्या, देखो ये 1 था, 1 ले लिया, I3 की वैल्यू मेरे पास क्या थी -1/, अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे डेल प्लस पार्टिकल लिया है, डेल प्लस पार्टिकल लिया है, तो I3 की वैल्यू क्या है डेल प्लस के लिए 1/2 है, क्या है 1/2, तो ये 1 ले लिया, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1/2 होगा, तो पॉजिटिव का 1/2, तो ये भी इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये पूरा यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये क्या था अपने पास +1 था, तो ये +1 = 1/2 + 1/2 + S/2, तो ये हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट 1 से 1, तो S = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो गई अपने पास 0 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो रेजोनेंस पार्टिकल है, चाहे किसी भी रेजोनेंस पार्टिकल का स्ट्रेंथनेस निकालोगे सभी चारों पार्टिकल के लिए वो 0 आएगा, इसको अपन क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन ने निकालना सीखा कि स्ट्रेंथनेस क्या होती है, अपन ने क्या निकालना सीखा स्ट्रेंथनेस क्या होती है। अब अपन को ये देखना है कि इसी स्ट्रेंथनेस के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि कोई भी रिएक्शन आती है, जैसे मेरे पास कोई वैलिड रिएक्शन आ गई इंटरेक्शन के बेस पे, तो उस रिएक्शन को अपन को चेक करना है कि कैसे उसको चेक करते हैं। तो जैसे मैंने ले ली कोई रिएक्शन ले ली, जैसे यदि मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, कौन सी रिएक्शन की बात करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कोई भी अपन एक इंटरेक्शन के टाइप की रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कोई एग्जाम्पल के बेस पे, एक दो रिएक्शन देखेंगे। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट वो है अपने पास क्या पाई प्लस, फिर प्रोटॉन है, फिर अपने पास कायॉन्स है K+ है, और उसके बाद है अपने पास +σ+ है, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेंथनेस की वैल्यू मुझे चेक करनी है। तो पाई प्लस के लिए मुझे पता है कि स्ट्रेंथनेस कितना आता है 0 आता है, कितना आता है 0 आता है, तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। प्रोटॉन के लिए भी कितना आया है अपने पास 0 आया है, कायॉन्स के लिए कितना आया +1 आया है, और σ+1 के लिए कितना आया है -1 आया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि समेसन S = 0 आएगा, यानी ये वाली जो रिएक्शन है वो डेल S = क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल S = 0, और ये क्या होगी अपने पास अलाउ होगी, ये रिएक्शन क्या होगी अपने पास अलाउ होगी। ऐसे ही यदि मैं सेकंड रिएक्शन लेता हूँ वो ले ली मैंने पाई प्लस, फिर ले लिया मैंने प्लस प्रोटॉन, फिर ले लिया मैंने σ++ का ले लिया मैंने σ+, तो ये हो जाएगा पाई प्लस है, तो पाई प्लस की वैल्यू S 0, स्ट्रेंथनेस इसकी प्रोटॉन की भी 0। इसकी यदि मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो σ+ है, σ+ का क्या आता है S -1 आता है, और इसमें भी क्या आता है -1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 0 + 0 0, और = क्या हो जाएगा -2, यानी डेल S की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है -2। तो मैं कह सकता हूँ कि समेसन S, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि डेल S की वैल्यू यदि 2 से ज़्यादा आए या 2 के इक्वल आए, क्या है अपने पास 2 से ज़्यादा है, यानी ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये 2 से ज़्यादा आए तो ये प्लस आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये वाली रिएक्शन क्या है नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ भी अपने पास ये इस टाइप की कोई भी रिएक्शन है, ऐसे अपन वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं इसको चेक कर सकते हैं। तो ये क्या होगा अपने पास कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन में तो कंजर्वेशन हो रहा है, एक में कंजर्वेशन नहीं हो रहा, तो अपन देख सकते हैं कि एक में कंजर्वेशन हो रहा है और एक में नहीं हो रहा।
तो ये यदि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करेंगे, एक नोट में ये चीज़ ध्यान में रखना कि जहाँ पर एस की वैल्यू या डेल एस की वैल्यू सिग्मा समेशन एस की वैल्यू ग्रेटर देन 2 या 2 के इक्वल आ जाती है तो वो रिएक्शन कभी भी अलाउ नहीं करेगी, यानी वो क्या होगी, हमेशा नेट अलाउ होगी, यानी वो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं अपने पास, ठीक है। और जहाँ भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, जहाँ भी अपने पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, वहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस फॉलो करेगा या कंजर्व करेगा, ठीक है। तो ये तो देखा अपन ने क्या, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो पैरिटी एक इजी सी टर्म होती है, देखो अकॉर्डिंग टू रूल बिफोर द इंटरेक्शन और आफ्टर द इंटरेक्शन जो पैरिटी होती है वो क्या रहती है, अपने पास इक्वल रहती है। अब पैरिटी को मैं लिखता कैसे हूँ, कोई भी अपन जैसे ही कोई स्पिन लिखते हैं, स्पिन के ऊपर अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर इसके जो पावर में लिखते हैं वो लिखते हैं पैरिटी। उस पैरिटी को या तो मैं लिखता हूँ जे की पावर माइनस में या फिर मैं लिखता हूँ जे की पावर प्लस में, तो या तो ऑड होती है या इवन होती है। तो जो पैरिटी होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है, मिरर प्रॉपर्टी भी बोला जा सकता है। ये क्या अपने पास एक मिरर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि या तो इवन होगी या ऑड होगी। तो पैरिटी ऑफ जो भी जितने भी बेरियन पार्टिकल है, बेरियन पार्टिकल के लिए जो पैरिटी होती है वो इवन होती है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और पैरिटी ऑफ मेजॉन पार्टिकल होते हैं तो मेजॉन पार्टिकल के लिए हमेशा क्या होती है, ऑड होती है। क्या होती है, ऑड होती है। तो पैरिटी एक जस्ट ऑपरेटर भी माना जाता है। उस ऑपरेटर को यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी ऑपोजिट हो जाती है। और जहाँ पर पैरिटी कंजर्व नहीं होगी वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे वीक इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, आपके पास वीक इंटरेक्शन होगा। तो इसमें अपन यदि पैरिटी के बाद को देखते हैं तो पैरिटी में करते क्या है कि यदि कोई पार्टिकल की पोजीशन आर है उसको मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, माइनस आर से रिप्लेस करता हूँ। तो आर की जगह क्या करना है, मुझे माइनस आर करना है। जैसे मैंने कोई वेव फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया, साई आर, और यहाँ पे एस उसकी कोई स्पिन है, ये हो गया। ये कोई वेव फंक्शन था, इसको मैंने क्या किया, आर की जगह माइनस आर से रिप्लेस किया। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, माइनस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। और यदि ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, यदि ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास इसी के इक्वल, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे आर था, पहले से क्या था, साइक था, कोई वेव फंक्शन था जो आर और एस का था। यहाँ पर आर को मैंने माइनस आर से रिप्लेस किया तो भी अपना फंक्शन वो का वो ही मिला, यानी इसमें और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे पैरिटी क्या होगी, पैरिटी को मैं लिखता हूँ पी से, और इसकी पैरिटी क्या होगी, हमेशा इवन होगी। क्या होगी, अपने पास इवन होगी। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि इसकी पैरिटी क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। यदि सेम यही कंडीशन अपन अप्लाई करती है, पैरिटी जैसे आर और एस ले लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, साई माइनस आर और एस कर दिया, और इसका यदि रिजल्ट माइनस में आ जाता है, वेव फंक्शन वही आता है बट इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो ये पैरिटी क्या हो जाएगी, अपने पास ऑड हो जाएगी। ये पैरिटी क्या हो जाएगी, ऑड, और ये किस में आएगा, रिजल्ट -1 में आएगा। ऐसे यदि मैं कहता हूँ कि मैं यदि पैरिटी को एक बार ऑपरेट करवाता हूँ किसी भी वेव फंक्शन पे, ठीक है, तो वो वेव फंक्शन क्या बन जाता है, अपने पास साई माइनस आर और एस बन जाता है, ठीक है। अब यदि मैं कहता हूँ कि वापस इस पर 2 बार ऑपरेट करवाना है, तो एक बार ऑपरेट करवाया तो पैरिटी पर ये वाली टर्म आ गई। जब मैं इसको दूसरी बार ऑपरेट करवाऊँगा, क्या करवाऊंगा, दूसरी बार ऑपरेट करवाऊंगा, तो ये वापस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साई आर एस। यानी मैं कहता हूँ कि यदि अप्लाई ऑफ पैरिटी ऑपरेटर इन 2 टाइम्स तो देन वेव फंक्शन इज इक्वल। यानी मैं कह सकता हूँ कि पैरिटी ऑपरेटर को यदि 2 बार ऑपरेट करवाते हैं तो उसका वेव फंक्शन एक बार आर से माइनस आर हो जाएगा, फिर दूसरी बार ऑपरेट होगा तो माइनस आर से वापस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यही क्या बताती है, अपने पास कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी बताता है। क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी बताता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा है कि कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंथनेस क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।